लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गोलाघाट जिले के सारूपथार में जीवन चुटिया के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने शर्मा के व्यवसायी श्याम कानू महंता से कथित संबंधों की जांच कराने की मांग की और बीजेपी सरकार पर सिंडिकेट राज चलाने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने तथा विकास के वादों पर खरा उतरने का आरोप लगाया है। श्यामकानू महंता सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक थे, जहां सितंबर 2025 में जुबिन गर्ग की समुद्र में डूबने से मौत हुई थी। असम पुलिस की एसआईटी ने दाखिल चार्जशीट में श्यामकानू महंता को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उन पर हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, एक्सटॉर्शन और सबूत नष्ट करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। गोगोई ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो 100 दिनों में इस सिंडिकेट को तोड़ दिया जाएगा और सभी भ्रष्टाचार के आरोपों की पारदर्शी जांच कराई जाएगी। त्रिपुरा में 12 अप्रैल को होने वाले त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव से पहले भाजपा ने टिपरा मोथा पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में पार्टी के चुनावी फंड के स्रोत पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया और अनियमितता मिलने पर जांच का संकेत दिया। उधर ऊर्जा मंत्री रतनलाल नाथ ने तिपरालैंड जैसे नारों को अव्यवहारिक बताते हुए कहा है कि क्षेत्रीय दल जनजातीय समुदायों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि भाजपा इन इलाकों में विकास पर जोर दे रही है। नाथ ने मुफ्त चावल, सामाजिक पेंशन का विस्तार और पेयजल कनेक्शन जैसी योजनाओं का जिक्र किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने इम्फाल से सड़क मार्ग से जिरीबाम का अपना पहला दौरा शुरू किया, जो 2023 की जातीय हिंसा के बाद उनका यह पहला रोड ट्रिप है। 8 विधायकों और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ वे समुदाय के नेताओं, नागरिक समाज और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे तथा शांति स्थापना और विश्वास बहाली पर जोर देंगे। उन्होंने लेईगांग पोगपी पुलिस चौकी और जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। यह 3 दिन का दौरा मेइती और कुकी हमार समुदायों के बीच सुलह बढ़ाने और क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने का प्रयास है। मेघालय के पूर्व जैंतिया हिल्स जिले में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। खलीहरियात के उपायुक्त कार्यालय ने गुवाहाटी की एसपीएम आईएएस एकेडमी के साथ मिलकर सुपर 10 यूपीएससी फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया है। जिले के निवासी फाइनल ईयर छात्रों और स्नातकों में से चयनित शीर्ष 10 को प्रतिष्ठित शिक्षक पूरी तरह मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि संसद में जन विश्वास संशोधन प्रावधान विधेयक पारित होना शासन में भरोसा आधारित व्यवस्था की ओर बड़ा कदम है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यह विधेयक 79 केंद्रीय कानूनों में 784 प्रावधानों को संशोधित कर छोटे छोटे अपराधों को अपराधीकरण से मुक्त करेगा और व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी। कांडू ने इसे पुराने औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति और आधुनिक निष्पक्ष शासन की दिशा में कदम बताया, जिससे नागरिकों और व्यवसायों पर अनावश्यक दबाव कम होगा। नागालैंड सरकार सरकारी स्कूलों का पूरा इकोसिस्टम फिर से डिजाइन करने की प्रक्रिया में है। स्कूल शिक्षा सलाहकार केखरिए होलिये योहोम ने कोहिमा में न्यू मार्केट के पीएमसी सरकारी हाई स्कूल में नई सुविधाओं के उद्घाटन के दौरान कहा है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में डिजाइन की खामियां हैं। इसलिए सरकार सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के लिए बुनियादी ढांचे, शासन और पाठ्यक्रम शिक्षण के 3 स्तंभों पर आधारित नया सिस्टम बना रही है। नागालैंड स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाई जा रही है और शिक्षकों के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है, जिससे सरकारी स्कूलों में जनता का विश्वास वापस लौटे। मिजोरम की राजधानी आइजोल में सिंहफिर इलाके में यूरिया की अवैध बिक्री और अनधिकृत वितरण के मामलों पर सख्त कार्रवाई की गई है। राज्य के कृषि विपणन संघ को सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों ने तुरंत जांच की। सब्सिडी वाली यूरिया को नियंत्रित दर से ऊपर बेचने या गलत तरीके से वितरित करने की घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि इससे किसानों को जरूरी खाद सही समय पर नहीं मिल पाता। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।